आप सभी को जय माँ मातंगी, जय महाकाल। तो हम बात कर रहे थे भविष्य महापुराण की। इस पुराण में हम संक्षिप्त से आपके लिए बताते हैं क्या क्या है। इसमें आप सृष्टि की रचना का भी पता लगा सकते हैं, सृष्टि रचना कैसे हुई। इसके बाद इसमें अनेक संस्कारों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। जो मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं उनका ही उल्लेख, जो 16 संस्कार हैं, ये संस्कार श्री भविष्य महापुराण से ही लिए गए हैं। इसके बाद जो भगवान सत्यनारायण की कथा है, ये कथा भी, ये अध्याय भी भविष्य महापुराण से लिया गया है। इस महापुराण के अंतर्गत श्री आदि गुरु भगवान वेद व्यास ने ईश्वर के साथ साथ अनेक वर्णन किए हुए हैं, अनेक लीलाएं इसमें समाहित हैं। इसमें शाक्त संप्रदाय का आंशिक रूप भी हमको देखने को प्राप्त होता है। वैष्णव संप्रदाय, सौर संप्रदाय का ये प्रमुख ग्रंथ है। ये पुराण भगवान सूर्य का महत्व, भगवान सूर्य की कथाएं, भगवान सूर्य की उपासना के मंत्र, जितनी विधि भगवान सूर्य की उपासना की, भगवान सूर्य नारायण की तपस्या का इसमें उल्लेख होता है। ऐसा उल्लेख अन्य किसी ग्रंथ में भगवान सूर्य के ऊपर हमको देखने को नहीं मिलता है, पढ़ने को नहीं मिलता है। तो ये सौर प्रधान है, प्रमुख रूप से सौर प्रधान ही ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंदर भगवान सूर्य से ही सृष्टि का आविर्भाव हुआ है, ऐसा हमें वर्णन मिलता है। इसमें बीच में फिर पर पूर्णतम परमात्मा से, जैसे अन्य पुराणों में सृष्टि का वर्णन मिलता है, ऐसा भी वर्णन इसमें हमको प्राप्त होता है। इसमें 2 प्रकार से सृष्टि की रचना बताई गई है, वो कल्प भेद के अनुसार है। जब जब जैसे हुई वैसा ही श्री भगवान वेद व्यास ने इसमें लिख दिया है, इसमें वर्णन कर दिया है। तो आप इस ग्रंथ के लिए देख सकते हैं। और जो भी आपके लिए जानकारी पूछना है हमसे कमेंट करके यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। इस पुराण के ऊपर एक अध्याय, एक खंड, इसमें 55,000 श्लोक हैं, लेकिन वर्तमान में तो इसमें 19,000 ही बचे हैं। 14,000 ही इसमें मुख्य श्लोक वर्तमान में हैं। कुछ ग्रंथ में है, उनमें जाना है, लेकिन 14,000 का ही हमको प्राप्त होता है। और 14,000 का भी नहीं होता, संपूर्ण ग्रंथ आता है एक चौखंबा प्रेस का, उसमें 14,000 श्लोक होते हैं। लेकिन जो गीता प्रेस का आता है उसमें तो 3-4 हज़ार ही हमको मिलते हैं, क्योंकि वो संक्षिप्त है। गीता प्रेस ने अभी विस्तार नहीं किया है इसका संपूर्ण रूप में। इस ग्रंथ के अंदर जितने भी मुसलमान भारत में आए थे, भगवान वेद व्यास ने पहले ही दिव्य दृष्टि से देख करके उनका नाम लिख दिया है। ऐसा भगवान वेद व्यास का इसमें कमाल मिलता है, ऐसी उनकी तेज दिव्य दृष्टि थी। उन्होंने इसमें यहाँ तक कि लिख दिया कि इंग्लिश भाषा भी आएगी भारत में। इंग्लिश का रविवार का वर्णन, इतवार का वर्णन रविवार के रूप में इंग्लिश में 7 बारों का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। इस पुराण में जो राजा हुए हैं 5,000 पहले ही भगवान वेद व्यास ने उनका लेखन कर दिया है। जो पर्चा की विधि वर्तमान में जो साधक चला रहे हैं, वास्तव में पर्चा बनाने वाले भगवान वेद व्यास ही हैं, लेकिन वर्तमान में जो उनकी अंश भूमि पर हैं वे आज पर्चा बना रहे हैं। लेकिन सारे संसार का पर्चा बना के भगवान वेद व्यास अपनी तपस्या में लीन हो गए हैं, वे अमर हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
आपके लिए, सभी के लिए। जय माँ मातंगी, जय महाकाल।